Jai students, now we are discussing about next topic. The topic of name is mole fraction. The name of the topic is mole fraction. क्या होता है? पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको आसानी से समझते हैं और हो सकेगा तो न्यूमेरिकल भी करेंगे. The ratio of the number of moles of one component of a solution or mixture of a solution or other mixture of a solution or other mixture to the total number of moles respecting all the components. Respecting all the components. इस चीज को समझ रहा है. वास्तव में कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे वो 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, 3 से ज़्यादा कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो, 5 कंपोनेंट हो, कोई मतलब नहीं होगा. टोटल एक ही पार्ट होगा, एक सोल्यूशन है. अब उस सोल्यूशन में उसके हर पार्ट का रेशियो कितना है. एक सोल्यूशन को एक पूरा पार्ट मान लीजिए और उस पूरे पार्ट में एक सोल्यूशन को एक पार्ट मान लें आप, और उसके जो हर कंपोनेंट है, जाहिर सी बात है सोल्यूशन के 2 मेन कंपोनेंट तो होंगे ही, सोल्यूट और सॉल्वेंट. और जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उनका कंपोनेंट का रेशियो क्या है, टोटल 1 होगा. अब मान लीजिए उसका कितना 1 का कितना पार्ट, टोटल सोल्यूशन तो 1 पार्ट है सोल्यूशन. अब उस 1 पार्ट सोल्यूशन में कितना पार्ट कौन सा सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना कितना पार्ट अपना जो है शेयर करता है, वही जो है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स सिंबल से. इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. और अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इसका हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component is divided by total number of moles of all components of solution. क्या है, ध्यान रखिएगा. मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है,
जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। माना जाए कि आपने अगर इस फार्मूले को और बढ़िया समझना है तो मान लीजिए कि आपने एक बाइनरी सोल्यूशन लिया है। बाइनरी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, कोई बाइनरी सोल्यूशन आपने लिया है, बाइनरी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यानी ए हैं और बी के नंबर ऑफ मोल्स यानी बी हैं। तो अगर यहाँ हमको यानी ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ये का, तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये इज डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज डिवाइड बाई, दो सॉल्यूशन के यहाँ कितने कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह से अगर बी के लिए आपको निकालना हो तो इसी तरह से अगर आपको बी के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू किसके, बी के कितने मोल्स हैं, यानी बी बाई यानी ए प्लस एन बी, यानी जिसका निकालना है उसको आप ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे। मान लें कि अगर कंपोनेंट की क्वांटिटी आई हो, मान लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर वाई हो, चलो मानते हैं कि टोटल आई कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। इफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इज आई, if number of components i मान लेते हैं, तो यक्स आई की बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो x1 के लिए निकालना हो तो n1 ये हो जाएगा नीचे n1 प्लस n2 और ni तक मेरे जितने भी होंगे सारे कंपोनेंट जोड़े जाएंगे, या ओवरऑल क्या हो जाएगा, n1 y ni हो जाएगा। टोटल कंपोनेंट अगर उसके आई है मान लो x1 का निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब जिसका आपको निकालना है उसको आप ऊपर रखेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स को, और उसके बाद ऑल कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को आप नीचे रखेंगे। और एक और चीज़, सारे मोल फ्रैक्शन मिला करके वो एक ही होता है, कभी भी इसको भूलिएगा नहीं, कभी भी इसको आपको भूलना नहीं। यानी कि मान लो बाइनरी का सोल्यूशन है, तीन सोल्यूशन है, x1 है, x2 है, x3 है, मान लो तीन कंपोनेंट है तीन के, तो तब भी एक ही होगा, x1 और x2 है तब भी 1। यानी हमने कहा ना एक सोल्यूशन एक कंप्लीट पार्ट है, उस पार्ट में उसके हर कंपोनेंट का के मोल का रेशियो ही मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, किसी सोल्यूशन के सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए, जोड़ा जाए तो 1 ही होगा। यानी कि एक्चुअल में है क्या, सोल्यूशन एक पार्ट है, एक पूरे सोल्यूशन को 1 मान लिया गया है, ओवरऑल सोल्यूशन को 1 मान लिया गया। अब उस सोल्यूशन में उसके हर कंपोनेंट का कितना पार्ट होगा, उस पार्ट का हमको एनालिसिस करनी होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मान लें, कह दिया कि 30 ग्राम शुगर को 70 ग्राम वाटर में क्या किया गया, 30 ग्राम शुगर को 70 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करके एक सोल्यूशन बना लिया गया, बाइनरी सोल्यूशन। तो अब पूछ सकता है आपको मोल फ्रैक्शन शुगर का क्या होगा या मोल फ्रैक्शन वाटर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर हम शुगर के मोल फ्रैक्शन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ दो कंपोनेंट है, मान लीजिए शुगर यानी ये हो गया
और वाटर एन बी हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकालना है तो एन ए इज डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चंस होंगे और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियोज में ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।